नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आईसीएस टॉपर बनकर शांभवी ने रचा इतिहास। बेटे के शादी के मटकोर में नाचती हुई मां की हार्ट अटैक से हो गई मौत। 2 स्मैक कारोबारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज पशु तस्करों पर भी कार्रवाई करते हुए 12 पशुओं को पुलिस ने किया जब्त। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विष्णु शुगर मिल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले का नाम एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर गर्व से चमका है। बताया जा रहा है कि बरौली प्रखंड के छोटे से गांव हलवाड़ पिपरा तिवारी टोला की बेटी शांभवी तिवारी ने अपनी मेधा और कड़ी मेहनत के दम पर इतिहास रच दिया है। शांभवी ने आईसीएसई की 12वीं कक्षा में नेशनल टॉपर बनकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे जिले और बिहार का मान बढ़ाया है। मेहनत और लगन से सफलता हासिल करते हुए शांभवी ने यह उपलब्धि वर्षों की मेहनत और लगन तथा एकाग्रता के परिणाम से हासिल किया है। मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाली शांभवी अपने माता पिता के साथ झारखंड के जमशेदपुर में रहकर पढ़ाई करती है। शांभवी का पूरा परिवार शिक्षित है। बताया जा रहा है कि इसी के वजह से उसको मजबूत आधार मिला। शांभवी की सफलता के पीछे उनके परिवार का बड़ा योगदान है। उनके पिता और माता दोनों ही शिक्षा और संचार के क्षेत्र से जुड़े हैं। पिता राकेश रमन जमशेदपुर के आदित्यपुर स्थित ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत हैं, तो वहीं उनकी माता निभा सेंट मैरी इंग्लिश हाई स्कूल में पीजीटी केमिस्ट्री की शिक्षिका है। घर में शैक्षणिक माहौल होने के कारण शांभवी को बचपन से ही पढ़ाई के प्रति सही दिशा और मार्गदर्शन मिला। उनकी माता जो खुद विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, उनके लिए एक मजबूत मार्गदर्शक साबित हुई। आज शांभवी के इस उपलब्धि के बाद उनके जानने वाले लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर विजयपुर प्रखंड के पटखौली गांव से एक बड़ी ही गमगीन खबर आई। बताया जा रहा है कि बेटे के शादी की रस्म को अदा करते समय मां का हार्ट अटैक से निधन हो गया और शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बताया जा रहा है कि मटकोड़ का रस्म अदा किया जा रहा था। इसी बीच दूल्हे की मां नाचते गाते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ी और परिजनों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार प्राथमिक कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। इस घटना के बाद शादी की सभी रस्में रोक दी गई और परिवार अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया। बताया जा रहा है कि इसके वजह से पूरे मोहल्ले में दुख और शोक की लहर दौड़ गई है। ऐसी घटना सामने आई है जिसने न केवल एक परिवार की खुशियां छीन ली बल्कि पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। बताया जा रहा है कि पटखौली गांव के बुधन बैठा के घर से बेटे की शादी को लेकर उत्साह का माहौल था और शुक्रवार की सुबह शादी के लिए ही एक महत्वपूर्ण रस्म मटकोर का आयोजन किया जा रहा था। परंपरा के अनुसार घर की महिलाएं पारंपरिक गीत गाते हुए और नाचते झूमते गांव की मिट्टी लेने जा रही थी। दूल्हे की मां भी अपने बेटे की शादी की खुशी में मगन थी और महिलाओं के साथ नाचते गाते जुलूस का हिस्सा बन रही थी। इसी बीच अचानक नाचने के दौरान ही वह जमीन पर गिर पड़ी। सभी लोग कुछ समझ पाते तब तक उनका निधन हो गया था। लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया। पुलिस अधीक्षक ने पशु तस्करी को लेकर भी लगातार अभियान शुरू करवाया है और आए दिन पशु तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है। पशुओं को भी जब्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पुलिस ने 1 दर्जन पशुओं को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गोपालपुर थाना की पुलिस अहिरौली दुबौली टोला तकिया के पास गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान एक पिकअप को पकड़ी। इसके अंदर से 1 दर्जन मवेशियों को बरामद किया गया। पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया गया है। इस मामले में वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही चालक और पशु तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने पशुओं से भरी इस गाड़ी को जब्त कर लिया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर नशा के विरुद्ध लगातार पुलिस अभियान चला रही है। इसी बीच सूखे नशे के विरुद्ध भी चलाए जा रहे अभियान में माझा पुलिस ने बहोरा हता पुल के पास वाहन जांच करते हुए
दो स्मैक कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर सवार एक पुरुष और एक महिला नशे के कारोबार में जा रहे थे। तभी पुलिस ने रोककर जब तलाशी ली तो इनके पास से 95 ग्राम स्मैक जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया। तलाशी के दौरान कुछ नकदी रुपए और 2 मोबाइल फोन भी मिले, जिसके बाद आरोपी हरिकेश सिंह पिता बलिस्टर सिंह साकिन करस घाट थाना मोहम्मदपुर जिला गोपालगंज को और एक महिला को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इनकी अपाची मोटरसाइकिल को भी जब्त की गई है और माझा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए अब इन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रम विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड के परिसर में मजदूरों के बीच मजदूरों को विधिक रूप से जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता श्रम अधीक्षक के द्वारा की गई। बताया जा रहा है कि दुनिया भर के देशों में मजदूरों एवं श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और इसे लेबर डे, श्रमिक दिवस या मई डे भी कहा जाता है। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता एवं विभिन्न प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से मजदूरों और शुगर मिल्स के मजदूरों को भी सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जैसे मजदूरों के अधिकार, ई श्रम कार्ड, श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी इत्यादि के बारे में मजदूरों को जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। साथ ही मजदूरों को यह भी बताया गया कि श्रम दिवस एक विशेष दिन है जो मजदूरों और श्रम वर्ग को समर्पित है। यह मजदूरों की कड़ी मेहनत को सम्मानित करने का दिन है। मजदूरों की मेहनत पर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था निर्भर है। कार्यक्रम में उपस्थित मजदूरों के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हैंडबिल भी वितरित किए गए ताकि मजदूरों को इसकी जानकारी हो सके। पिछले 24 घंटों से हो रही तेज बारिश को लेकर कई जगहों पर जल जमाव की समस्या भी देखने को मिली। खासकर जिले के कई छोटे छोटे शहरों में जल जमाव से लोग परेशान दिखे। हथुआ में भी कई मोहल्लों में और गलियों में जल जमाव की समस्या से लोग जूझते हुए जिला प्रशासन और जन प्रतिनिधियों पर सवाल खड़े किए। लोगों का कहना है कि नालों का निर्माण तो हो रहा है, परंतु मानक और तकनीकी का उसमें विशेष ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसके वजह से सड़क के किनारे नाले बना दिए जा रहे हैं पर सड़क का पानी नालों में नहीं जा रहा है। इसके वजह से कई जगहों पर जल जमाव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। मुचका गांव थाना क्षेत्र में हुए एक शादी समारोह में अवैध हथियार लहराते हुए नर्तकी के साथ नृत्य करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि भय और दहशत का वातावरण उत्पन्न करने को लेकर नर्तकी के साथ हथियार लहराते हुए एक व्यक्ति का वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ। वीडियो में जांच पड़ताल किया गया। सनहा दर्ज कर चौकीदार को वीडियो दिखाकर पहचान और सत्यापन करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद चौकीदार के द्वारा आरोपी की पहचान की गई। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति हथियार लहरा रहे हैं वह पूर्व सरपंच राज नारायण सिंह, पिता स्वर्गीय सीताराम सिंह, साकिन नरकटिया थाना उचका गांव के निवासी हैं। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में उचका गांव थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर अभियुक्त की गिरफ्तारी और अवैध हथियार की बरामदगी के लिए आरोपी के संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इसके बाद से आरोपी फरार है। पुलिस अब अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए मानवीय और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर लगातार छापेमारी कर रही है। नगर थाना क्षेत्र के चौराव गांव के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी का कहर आज देखने को मिला। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के चालक ने नियंत्रण खो दिया और अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो ने ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दिया। इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और हादसे में स्कॉर्पियो में सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं महिला और मासूम बच्चे सहित 3 लोग इसमें जख्मी हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और नगर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस स्कॉर्पियो हादसे में जिस व्यक्ति की मौत हुई है उनकी पहचान हथुआ थाना क्षेत्र के मछागर लच्छी राम गांव निवासी 25 वर्षीय राम प्रवेश पंडित के रूप में हुई है, जो एल्यूमिनियम का काम करते थे। वहीं इस हादसे में चालक की पत्नी मनीषा और 4 वर्षीय बेटा आर्यन घायल हो गए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है।
बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे एक ट्रक से बचने के प्रयास में ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में टकरा गई। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम भी मच गया। फुलवरिया थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर उर्फ चमारी पट्टी गांव में शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिले मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों की संपत्ति के जलने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ही घर का काम कराया गया था, जिसमें घर को काफी डेकोरेट किया गया था। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मुशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। बताया जा रहा है कि यह आग चमारी पट्टी गांव के हरेश नाथ दीक्षित के घर में लगी। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में लोग घटना स्थल पर पहुंचे और लोगों के सहयोग से 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया। फिलहाल स्थानीय प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल भी कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड अंतर्गत सिलहौरी बिल्हौरी पंचायत के सिलहौरी गांव में संतुलित उर्वरक उपयोग एवं प्राकृतिक खेती विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने, रासायनिक उर्वरकों के सीमित एवं संतुलित उपयोग तथा प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। विशेषज्ञों ने किसानों को बताया कि रासायनिक उर्वरकों विशेषकर यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता एवं संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसके स्थान पर जैविक एवं प्राकृतिक उपायों को अपनाकर न केवल मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, बल्कि उत्पादन लागत को भी कम किया जा सकता है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना थोड़ी बहुत अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आईसीएस टॉपर बनकर शांभवी ने रचा इतिहास। बेटे के शादी के मटकोर में नाचती हुई मां की हार्ट अटैक से हो गई मौत। 2 स्मैक कारोबारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज पशु तस्करों पर भी कार्रवाई करते हुए 12 पशुओं को पुलिस ने किया जब्त। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विष्णु शुगर मिल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।